This video is sponsored by V-Guard. हर्षवर्धन त्रिपाठी का रिएक्शन पहले लूंगा, के शर्मा उसके बाद आ रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी आपका रिएक्शन। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं वैसे तो दोस्त हैं, लेकिन के शर्मा के नीचे वाली विंडो में क्यों, इनको ऊपर वाली विंडो में होना चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं मानक जी, एक टिप्पणी का विषय नहीं है कुछ, अगर आपके पास विषय हो तो उस पर बात करते हैं। ओके, मैं विषय पे आता हूं फिर। चलिए, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि इस बार तेलंगाना में हम केसीआर को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि केसीआर और एआईएमआईएम और बीजेपी तीनों मिलकर तेलंगाना को बर्बाद कर रहे हैं और जनता वहां उनसे ऊब चुकी है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा केसीआर के बारे में आप अपना विश्लेषण बताएं और एआईएमआईएम के साथ उनके गठबंधन के बारे में। ऐसा केसीआर में क्या है जो 10 साल में उनको कोई वहां से हिला नहीं पाया, और पिछली बार का बहुमत तो देखिए 88 सीटें आई थी, और इस बार उनके क्या चांस है। हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि क्षेत्रीय जो नेता हैं उनमें के चंद्रशेखर राव ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, और भारतीय जनता पार्टी तो वहां थी नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो अभी वहां इनरोड्स करने की कोशिश कर रही है। अभी उसने सांसद भले 4 जीत लिए, लेकिन 4 विधायक जीतना उसके लिए दूर की कौड़ी हुई है, और उसने एक मोमेंटम तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड जरूर क्रिएट किया। भारतीय जनता पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जिस तरह का कमाल दिखाया, उसने ओवैसी को भी डराया, केसीआर को भी डराया। और कमाल देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में बरसों बरस रही, राज्य बट गया, बन गया, उसका श्रेय भी लेती हैं। सोनिया जी का भाषण वगैरह भी अभी जाते जाते कराया गया, कुछ अपील कराई गई सोनिया अम्मा हमारे तेलंगाना की। वो लोग बहुत देर में आए। भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ती रही, लेकिन किन्हीं वजहों से, कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी के भीतर जो टीआरएस से आए हुए लोग रहे उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे गई। जो संजय बांदी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया वो एक बड़ी वजह रही। लेकिन कहीं न कहीं पिछले 2-3 महीनों में कांग्रेस पार्टी ने वहां बहुत शानदार मोमेंटम गेन किया है। जो आरोप लगते हैं केसीआर के ऊपर, और यह भी सवाल है कि केसीआर के ऊपर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते हैं। और कमाल की बात यह है कि वहां अगर आप भाषण सुनेंगे ना, तो अगर प्रियंका जी, राहुल जी और नरेंद्र मोदी के भाषण सुने, अमित शाह के भाषण सुने, तो लगभग एक जैसे हैं। फार्म हाउस चीफ मिनिस्टर को हटा देंगे, यही प्रियंका जी का आज के अखबारों में सब छपा हुआ है, वही नरेंद्र मोदी भी बोल रहे हैं। उसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं। लेकिन इस सब के बावजूद केसीआर को हटाना हराना अभी बहुत बड़ी चुनौती दिख रहा है कांग्रेस पार्टी के मोमेंटम गेन करने के बावजूद। क्यों? जितने तरह की फ्रीबीज पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर भारत के नेता, उन सब के चरम पर बैठे हुए केसीआर नंबर 1। सीधे लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, सीधे लोगों की जेब में पैसे डाल रहे हैं। जो दलित समाज और जो मुस्लिम समाज है उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक जो राज्य के, जिसको कहते हैं कि राज्य बढ़ता है, उस मामले में एक उत्तराखंड रहा है जहां राज्य का कोई नेता नहीं बन पाया। कमाल की बात यह कि कांग्रेस और भाजपा वहां रहते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल को लोग तो भूल गए होंगे। जिसने उत्तराखंड की पूरी लड़ाई लड़ी थी, उत्तराखंड क्रांति दल, वो भूल गए लोग उसको। दोनों बड़ी पार्टियां नेशनल पार्टियां हैं वहां, वहां कोई रीजनल पार्टी हो नहीं पाई। समाजवादी पार्टी को तो वैसे भी उत्तराखंड के लोग दुश्मन मानते हैं, क्योंकि रामपुर तिराहा कांड सबको याद होगा। ऐसे में एक नेता जो केसीआर तेलंगाना में हुआ, उसने अपनी जड़ें इतनी गहरी बनाई हुई हैं कि ढेर सारे आरोपों के बावजूद मेरा यह मानना है कि अभी भी के चंद्रशेखर राव को अपर एज है, वो ऊपर की तरफ है। कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है, बाद में मोमेंटम गेन हुआ। भारतीय जनता पार्टी का मोमेंटम लूज हुआ है, बावजूद इसके उनकी नीतियां मुस्लिम दलित समीकरण, और जो सबसे बड़ी बात, सीधे फायदा पहुंचा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना की चिंता। बीच में उनकी जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा हुई, उसने भले थोड़ा उनकी पार्टी को मुश्किल में डाला। अब हर्षवर्धन जी, एक चीज और है ना, देखिए मैंने भी बाकायदा इस पर लिखा भी था। अभी कुछ ही दिन पहले केसीआर ने एक मुस्लिम आईटी पार्क बनाने का ऐलान कर दिया। बोले आईटी पार्क बनाएंगे मुस्लिम युवाओं के लिए, बिल्कुल, जिस पर खुद डीके शिव कुमार ने आपत्ति जताई है। कर्नाटक में कांग्रेस के डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा भाई मैंने भी आज तक ऐसा नहीं सुना
कि मुस्लिम आईटी पार्क क्या होता है। इसका मतलब कांग्रेस से 4 कदम आगे हैं केसीआर वहां पर मुसलमानों को अपनी तरफ करने में। और शायद मुस्लिमों का आरक्षण देख लीजिए, जिस पर अमित शाह कहते हैं कि हम खत्म कर देंगे, उसे SC ST में बांट देंगे, OBC में अलग से देंगे। यानी मुसलमानों के वोट लेने में अभी भी कांग्रेस पार्टी केसीआर का मुकाबला नहीं कर सकती है। देखिए मानक जी, ये जो 12-13% मत है ना, कर्नाटक के बाद कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की प्राथमिकता नंबर 1 में आई है, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। जो सेकुलर वोट जिसको हम कहते हैं, उसमें स्पेशली मुस्लिम वोट, उनको लगता है कि ठीक है जब राज्य के चुनाव आएंगे देखेंगे, लेकिन अभी नेशनल लेवल पर एक पार्टी है, वो है कांग्रेस। ये पूरे देश में होगा। अगर तेलंगाना का चुनाव जीत गई, और मैं तो 5 राज्यों में कांग्रेस के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण तेलंगाना का चुनाव मानता हूं। तेलंगाना अगर हरा दिया, क्योंकि तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टी, और जगह तो उसका भाजपा से मुकाबला हो रहा है, अगर तेलंगाना में कांग्रेस ने हरा दिया तो पूरे देश में जिसको हम सो कॉल्ड सेकुलर वोट कहते हैं, उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 कांग्रेस पार्टी होगी। और ये जो पूरा विपक्षी गठजोड़ है उसकी नए सिरे से रचना होगी। मेरा यह मानना है कि ये बात केसीआर को भी दिख रही है, ओवैसी को भी दिख रही है। अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी के आप भाषण सुनिए, उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके मुस्लिम वोट छीन रही है। उनको लग रहा है कि उनके जो बहुत स्ट्रांग पॉकेट्स हैं, जो 7-8 सीटें मिलने की गुंजाइश है, वहां कांग्रेस डेंट कर रही। और यही वजह है कि मुस्लिम आरटी पार्क जैसा, बाकी तो स्कॉलरशिप देना, पैसे देना, दूसरे काम करना, वो सब तो मुस्लिम अपीजमेंट खूब चलता है, लेकिन मुस्लिम आरटी पार्क ये देश के संवैधानिक ढांचे के लिए खतरनाक भी है। और ये राजनीतिक तौर पर दिखाता है कि कांग्रेस मुसलमानों का वोट अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, इससे केसीआर डर रहे हैं। ओके। This video is sponsored by V-Guard.